लोहे की बाल्टी को 10,000 डिग्री तक गर्म किया गया है। साधारण व्यक्ति अंदर गया तो पूरा शरीर जलकर राख हो जाएगा। फिर भी इस आदमी को अंधविश्वास नहीं था। उसने कोशिश करने का फैसला किया, आजमाना चाहता था। वह पूरी तरह से गर्म लाल दिखने वाली आयरन बकेट को देख रहा था। उसके मन में कोई डर नहीं था। उसने साहसिक कदम से अंदर प्रवेश किया। बाहर आया तो अचंभे की बात थी कि उसे कोई चोट नहीं आई, यहाँ तक कि उसके जूतों का तलवा भी नहीं जला। असल में वह साधारण व्यक्ति नहीं था। उसे जन्म के तुरंत बाद एक चिड़िया ने हवा में उठा लिया था। चिड़िया ने अपने अंडे को बच्चे के बगल में रखकर उसे झील की सतह पर बहने दिया। भाग्य से उसे दाढ़ी वाले भाई ने बचा लिया। चूंकि बच्चे के पास में एक अंडा था, उसने उसे अपना गोद लिया, बेटा बना लिया और उसका नाम द श्योंग रखा। अंडे में से निकले छोटे पंछी ने जैसे ही अंडा तोड़ा, इंसानों की तरह बोलने लगा। 10 साल का समय तेजी से बीत गया। रक्तवंश अब भी दुनिया पर शासन कर रहे हैं। उनका स्वभाव अत्यंत क्रूर होता है। वे बिना किसी कारण के गांव में जाकर ग्रामीणों के भोजन और धन छीन लेते हैं। अगर कोई उनका विरोध करता है तो उसका इंतजार होता है। इस तरह बड़ा भालू गुस्से में धीरे धीरे बड़ा होता गया। उस दिन खून की बूंदों ने न केवल गांव पर हमला किया, बल्कि द श्योंग के मिले हुए पिता को भी मार डाला और उसकी प्रेमिका शाओ मेई को भी पकड़ लिया। इस दुश्मनी का बदला लिए बिना मैं सज्जन नहीं हो सकता, लेकिन वे बलशाली खून के मोती से नहीं जीत सकता। शुक्र है मुखिया ने उसे एक बोतल विशेष दवा दी, जिसे पीते ही बड़ा भालू तुरंत छत पर उड़ने और दीवार पर चलने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। हालांकि शरीर को मजबूत किया गया, लेकिन प्रभाव सिर्फ 8 मिनट तक रहता है। जल्दी ही वह 2 सहायक के साथ शुएजू की ओर शाओ मेई को बचाने के लिए गया। फिर जब वह एक जंगल से गुजर रहा था तो उसने छोटे लोगों के एक समूह को पाया, जिन्होंने जहरीले तीर छोड़े और सीधे द श्योंग को गिरा दिया। जब तीनों फिर से जागे तो पाया कि उनका पूरा शरीर छोटे लोगों द्वारा बांधा गया था। पूछताछ के बाद ही पता चला कि दोनों पक्षों का एक साझा दुश्मन है। रक्तजू का मुकाबला करने के लिए राजा ने राजकुमारी और 2 महान योद्धाओं को बदला लेने के लिए भेजा, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही वे रास्ता भटक गए। छोटे लोगों की किताब में लिखा था कि अगर एक पत्ता काटकर उससे ध्वनि पैदा की जाए तो वो आकर्षित कर सकता है।